नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आर्यन वैद और आज हम बात करेंगे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि शाहरुख खान को कहा जाता है ही इज द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स। इनफैक्ट शाहरुख खान खुद भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि आई एम द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स। मैं आपसे बात कर रहा था। I'll tell you honestly. हाँ, ऐसा बोल दूं? बोलो ना। I'm the last of the stars. I'm the last of the stars. I'm the last of the stars. क्या ये बात सच है? ये बात सच है कि शाहरुख खान इज द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स। देखिए, स्टारडम क्या है? स्टारडम ये है जब आप थिएटर में टिकट्स बेच सकते हैं, जब आपके नाम पर सीटें भरी जाती हैं, आपके नाम पर टिकटें फटती हैं। एंड एज दे से इन द बिजनेस, हाउ मेनी बम्स डू यू गेट इन द चेयर्स? ये कई बार बॉलीवुड में कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1957 की, जब फिल्म रिलीज होती है मदर इंडिया। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। मदर इंडिया को कहते हैं कि कम से कम 10 करोड़ लोगों ने थिएटर में देखा। उस टाइम 1957 में फिल्म रिलीज हुई थी और उस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन थी 41 करोड़। चलिए ये मान लेते हैं कि 10 करोड़ लोगों ने देखा, यानी कि 4 में से एक हिंदुस्तानी ने मदर इंडिया को थिएटर में देखा, विच इज अ ह्यूज नंबर। आगे सुनिए, 1975 में आती है शोले। रियली बहुत एंजॉय किया, मजा आ गया। हाँ मैं बहुत डांस किया। अच्छा, महबूबा के साथ में डांस किया मैंने। अरे क्या बात। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000 की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, सबको पता है। कई सालों तक एक ही थिएटर में चली और जितने भी रिकॉर्ड थे उसने सब तोड़ दिए। शोले को थिएटर में कितने लोगों ने देखा? आई मीन एग्जैक्ट फुटफॉल्स मिलना मुश्किल है, बट जहां तक रिसर्च कहती है, ये कहती है कि 15 से लेकर 25 करोड़ लोगों ने फिल्म शोले को देखा। चलिए मान लेते हैं कि 20 करोड़ लोगों ने फिल्म शोले को थिएटर में देखा। उस टाइम पर 1975 में इंडिया की आबादी हो गई थी 61 करोड़। यानी कि अगर 61 करोड़ में से 20 करोड़ लोगों ने फिल्म शोले को थिएटर में देखा, तो हर 3 हिंदुस्तानियों में से एक ने शोले को थिएटर में देखा। तो चलिए अब हम आते हैं 90s में। 90s में ऑफकोर्स इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। बाय द टाइम द ईयर 2000, जब तक 2000 में आते हैं, तब तक इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी है 100 करोड़। और 90s की जो फिल्में हैं जो हिट हुई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसे देखा तकरीबन 4.5 से 4.5 करोड़ लोगों ने थिएटर में। हम आपके हैं कौन 7.5 करोड़, राजा हिंदुस्तानी 4 करोड़, बॉर्डर 3.5 करोड़। यानी कि अगर हम एवरेज ये भी पकड़े कि तकरीबन 4-4.5 करोड़ लोग जब थिएटर में चले जाते हैं, टिकटें फाड़ते हैं, तो फिल्म सुपर ड्यूपर हिट हो जाती है। लेकिन अगर उसे हम पॉपुलेशन की रेशियो के हिसाब से देखें, 100 करोड़ की आबादी और 4 करोड़ लोग जा रहे हैं, यानी कि हर 25 हिंदुस्तानियों में से एक आदमी अब थिएटर में जा रहा है। पहले जहां हर 4 या 3 हिंदुस्तानियों में से एक आदमी सुपरहिट फिल्म के लिए थिएटर में जा रहा था, अब वो रेशियो गिर के आ जाती है 20 या 25 में से एक आदमी। आज के टाइम में जो हमारी हिट फिल्में होती हैं, लेट्स टॉक अबाउट पीके, 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। उसके बाद दंगल तकरीबन 3.5-4 करोड़, और आज के टाइम में जवान, पठान, इन सब, पठान को शायद 3 करोड़ और जवान को शायद 4.25 करोड़ लोगों ने थिएटर में देखा। यानी आज के टाइम में जब आबादी हो गई है 140 करोड़, 1.4 बिलियन, उसमें से जब 4 करोड़ लोग, मात्र 4 करोड़ लोग जाके आपकी फिल्म देखते हैं थिएटर में, आपकी फिल्म सुपरहिट कहलाई जाती है। लेकिन अगर उसे हम रेशियो वाइज देखें तो क्या रेशियो निकली? यानी कि हर 40 से 45 हिंदुस्तानियों में से एक हिंदुस्तानी टिकट फाड़ के उस फिल्म को थिएटर में देख रहा है। 1975 में शोले के लिए 3 में से 1 हिंदुस्तानी गया थिएटर में फिल्म देखने के लिए, और आज
45 हिंदुस्तानियों में से एक आदमी जा रहा है थिएटर में। ऐसा हम यहां अमेरिका में हॉलीवुड में देख रहे हैं, वैसा ही इंडिया में हो रहा है। ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका असर स्टारडम पर क्या पड़ता है, चलिए उसके लिए हम बात करते हैं। कहो ना प्यार है 2000 में रिलीज होती है। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, लेकिन उसकी भी फुटफॉल्स तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने उसको थिएटर में देखा, सिर्फ 3 करोड़। तो जब शाहरुख खान ये कहते हैं कि आई एम द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स, कहीं ना कहीं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी एक्टर इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं रखता है कि वो हर 3 हिंदुस्तानियों में से एक को मजबूर करे कि वो थिएटर जाए और टिकटें फाड़े और उनकी फिल्म देखे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर आज 140 करोड़ की आबादी में अगर हर 3 में से एक आदमी थिएटर चला जाए, तो इसका मतलब कि 45 करोड़ टिकट्स, जो कि शोले के बिजनेस का डबल होगा। कहां शोले 20 करोड़, और अगर आज के टाइम में कोई फिल्म हिट हो पॉपुलेशन की रेशियो के हिसाब से, तो 40 करोड़, 40 से 45 करोड़ लोग अगर थिएटर में जाएं, आप सोच सकते हैं उस फिल्म का बिजनेस क्या होगा। और इसीलिए ये मैट्रिक जब हम यूज करते हैं ना कि फिल्म ने 100 करोड़ कर दिया, फिल्म ने 200 करोड़ कर दिया, फिल्म ने 500 करोड़ कर दिया, बिकॉज 1975 में शोले की टिकट थी 1 रुपए की, शायद 2 रुपए की, और टॉप मोस्ट टिकट जो थी वो थी 3 रुपए की। आज आपकी टिकट 100 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक की हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली किन वजहों से शाहरुख खान शायद लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स है। पहला रीजन OTT, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जियो, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं। Hollywood is screwed. It's a new form of media, which then created this loophole because it wasn't box office tickets that were being sold anymore. It was a monthly subscription fee that you were paying. इनकी वजह से ऑडियंस की आदतें जो हैं फिल्म देखने की, फिल्म कंज्यूम करने की, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने की बहुत बदल गई हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि आज 45 में से एक आदमी थिएटर में जाता है, 1975 में से 3 में से एक आदमी थिएटर गया था हिट फिल्म देखने के लिए। तो जब OTT आने की वजह से लोगों की आदतें बदल गई हैं। ऑफ कोर्स इसी के साथ साथ बड़े टीवीज आ रहे हैं, बड़े टीवी सस्ते हो रहे हैं, एंड सिनेमा टिकट्स उसी हिसाब से महंगी होती जा रही हैं। दूसरी वजह OTT आने की वजह से ऑडियंस के टेस्ट बदलने लगे। उनके पास था वर्ल्ड सिनेमा, यानी कि आप घर बैठे बैठे आप मनी हाइस्ट देख सकते हैं, आप चाहें तो आप स्क्विड गेम्स देख सकते थे, आप रीजनल फिल्में, साउथ की मूवीज, आप जो देखना चाहें आपके एक रिमोट के पुश पर आपके पास अवेलेबल था। और उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि ऑडियंस में कहीं ना कहीं फटीग फैक्टर आ गया टिपिकल मसाला फिल्म को लेकर। उन्होंने कहा नेटफ्लिक्स और प्राइम ने जिस तरह से डिस्टर्ब किया है मार्केट को, वो अपने आप में एक लेसन है। उन्होंने स्टार सिस्टम को, मैं पहले अमेरिका की बात करता हूं, उन्होंने स्टार सिस्टम को यहां पर खत्म कर दिया है। आज एक एवरेज अमेरिकन जो है वो अपने घर में बैठकर अगर दिन के 2 या 3 घंटे भी टीवी देखता है तो वो स्टार्स को नहीं देख रहा है, वो नए एक्टर्स को देख रहा है, नई कहानियों को देख रहा है। बिकॉज नेटफ्लिक्स पर्टिकुलरली बाउंड्रीज को पुश करता है स्क्रिप्ट के साथ, कास्टिंग के साथ, जो उसके थीम्स हैं, और उन थीम्स को आप अगर, और जिस तरह के डायरेक्टर्स वो ले रहा है, वो वर्ल्ड के टैलेंट को एक साथ ले रहा है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टैलेंट। Quiero proponerte un negocio, un atraco singular. Porque no vamos a robar. पहले ऐसे होता था कि हम लोग अगर फिल्म देखते थे, गिने चुने वो 10, 15, 20 चेहरे होते थे, उन्हें हम हर फिल्म में देखते थे। आज ऐसा हो गया है कि आज हर हफ्ते आप एक नया शो देखते हैं
और अगर आप मेरी तरह आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं तो आपकी पहचान होती है एक ऐसे एक्टर के साथ जो शायद कोरिया में रह रहा है, या एक ऐसा एक्टर जो स्पेन में रह रहा है, जो टर्की में रह रहा है, वहां के राइटर्स, और फिर हो सकता है कि शो जो हो उसका राइटर जो हो वो कहीं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और उसका जो डायरेक्टर है वो अमेरिका से आ रहा है, एक्टर्स जो है पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो नेटफ्लिक्स ने इस सिस्टम को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया, इस हद तक कि आज ये बहुत लाउडली कहा जाता है दैट हॉलीवुड इज डेड। नॉट जस्ट हॉलीवुड इज डाइंग, हॉलीवुड इज डेड। How, kind of Hollywood is in crisis and isn't making as many movies. The movies they're making, people aren't going to watch. And I don't mean people are going to make $100 million TikToks. Hollywood is having a really difficult time convincing people to get out of their houses, get into traffic, pay $20 for parking, pay $50 for snacks, and $25, $100 if you've got a family to go and see a movie. और यही चीज बॉलीवुड में भी आहिस्ता आहिस्ता होगी, बिकॉज जैसे जैसे लोगों के घरों में बड़े टीवीज आने शुरू होंगे, जैसे जैसे टीवीज अफोर्डेबल होंगे, और उसी के साथ साथ सिनेमा की टिकटें और उसका पॉपकॉर्न और उसका खाना पीना और उसकी पार्किंग और बढ़ती रहेगी, क्या होगा? लोग यही सोचेंगे कि यार मैं अगर 4 लोगों की फैमिली है समझो, आज अगर मैं जाता हूं 500 रुपए की टिकट, थिएटर में खाना पीना, समझ लीजिए कि 300 रुपए की टिकट, 250-300 रुपए का खाना पीना, वो आदमी कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए एक फिल्म के ऊपर खर्चा करके आता है, एक फिल्म के ऊपर। सोचिए अगर वो महीने की 2 फिल्में भी देखना चाहे थिएटर में तो 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपीज। आप 70,000 में आप जिस तरह का टीवी चाहे आप ले सकते हैं, और उसके साथ घर में बैठ के आप आराम से जो स्नैक खाना चाहे वो भी खा सकते हैं। और क्या कारण है जिसकी वजह से कि आज हम इस तरह का सुपरस्टार, जैसे कि शाहरुख खान हुए आज से 20 साल पहले, उस तरह का सुपरस्टार इंडस्ट्री नहीं दे पा रही है? सोशल मीडिया जो एक ऑरा होता था ना, जब हम एक्टर्स की बात करते थे, अमिताभ बच्चन ये खाते हैं, आपको पता अमिताभ बच्चन बाल यहां से कटवाते हैं, और बातें इस तरह की होती थी, अमिताभ बच्चन यहां से सूट सिलवाते हैं, ये होता है वो होता है, एक्टर्स को लेकर के उनका जो मिस्टीक था, जो ऑरा था, वो पूरा टूट चुका है। आज के टाइम में एक्टर्स सोशल मीडिया पर हैं, और जब सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टार पावर है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। तो जब शाहरुख खान ये कहते हैं कि ही इज द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स, उनसे बड़ा सुपरस्टार अब कोई नहीं होगा, जैसा मैंने कहा कहीं ना कहीं ही इज राइट, बट नॉट बिकॉज ही इज द बेस्ट एक्टर, द मोस्ट चार्मिंग, और द मैन विद द मोस्ट एक्स फैक्टर, नो, सिंपली बिकॉज जो सिस्टम था स्टारडम गेज करने का, बॉक्स ऑफिस, वो टूट चुका है, वो बदल चुका है, लोगों की फिल्म देखने का तरीका बदल चुका है, उसे कंज्यूम करने का तरीका बदल चुका है। हमें नहीं पता कि आज के टाइम में 30 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग या 80 करोड़ लोग टोटल कुल मिलाकर फिल्म देख रहे हैं, वी डोंट नो दैट। लेकिन अगर हम सिर्फ बॉक्स ऑफिस से जज करें तो नंबर्स ऑब्वियसली गिरते जा रहे हैं। वंस अगेन फ्रेंड्स, हमारे पास आज सुपरस्टार इसलिए नहीं है बिकॉज हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जिससे हम सुपरस्टार्स को पैदा करते थे। अब ये अच्छा है, ये बुरा है, आई एम श्योर कई लोग अपने अपने ओपिनियंस शेयर करना चाहेंगे, और प्लीज कीजिए, अपने अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखिए। बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के टाइम में शाहरुख खान इज प्रॉब्ली द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स, एंड नॉट बिकॉज हमारे पास टैलेंट की कमी है या स्टार पावर की कमी है। Once again, the only thing that has changed is our viewing habits. तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कमेंट्स नीचे जरूर छोड़िए। मैं पढ़ना चाहता हूं कि आप लोग के क्या ओपिनियंस हैं इस विषय को लेकर के। Alright guys, till we meet again, goodbye.